सना गाए आओ सना गाए अपने मसीहा की, आओ सना गाए अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। खुदावंद यसु मसीह के पुरफजल जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम आओ सना गाएं के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आसिफ हारून। मेरे जीजो कलाम मुक़द्दस में यूँ रकम है, ए सादिको खुदावंद में शादमान रहो, हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। सितार के साथ खुदावंद का शुक्र करो, दस्तार की बरबत के साथ उसकी सिताइश करो। और यकीनन इसी के लिए हम बनाए गए हैं कि हम पूरे दिलो जान से खुदावंद अपने खुदा की मदा सराई करें। और ना सिर्फ अपनी आवाज़ के साथ बल्कि लिखा है साज़ों के साथ भी हमें खुदावंद को जलाल देना है। और ये वो साज़ हैं जिनको खुदा के बहुत सूरमा खादिम बुज़ुर्ग दाऊद ने मुतारफ़ करवाया, और उनके साथ बहुत सारे और म्यूज़िशंस थे। यहाँ तक कि जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी बुज़ुर्ग योबल का ज़िक्र हुआ है, जो बांसुरी बजाने वालों के उस्ताद भी थे और बाप भी थे। तो हमारे पास जितने भी साज़ हों, हमें उन सब साज़ों के साथ खुदावंद अपने खुदा को जलाल देना चाहिए। आज जिस शख्सियत के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, बहुत ही प्यारी बच्ची है और खुदावंद ने बहुत खूबसूरत आवाज़ इसको दे रखी है। जी मेरी मुराद है सदफ सायरा से, जिसको खुदा ने रूहानी बसीरत दे रखी है, और वो इस कदर दिल से खुदावंद के लिए गाती हैं कि खुदा का तख्त इसके गाने के वसीला से लगता और लोग बरकत पाते हैं। सदफ, गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। मसीह यीशु के ज़िंदा कादर जलाली नाम में सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने आज ये मुमकिन किया कि मैं आप सबके दरमियान आकर खुदावंद की प्रस्तिश करूँ और आपसे रफ़ाकत कर सकूँ। और उसके बाद मैं PMI की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने आज मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया और यहाँ पर आप सबसे रफ़ाकत करने और मुझे बोलने का मौका दिया। और उसके बाद मैं अपने सर जी का शुक्रिया अदा करती हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे साथ आए। मेरी मुराद सर अमानत साज से है, जो अपना कीमती वक्त मेरे लिए निकाल कर यहाँ पर आए। और मैं दुआ गो हूँ PMI की पूरी टीम के लिए और मेरे सर जी के लिए कि खुदावंद इन सब को और ज़्यादा अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी सदफ, आजकल फैसलाबाद में फिर वापस आ चुकी हैं आप, तो कैसे खिदमत हो रही है? खिदमत इसी तरह से खुदावंद की प्रस्तिश के वसीला से वर्शिप करती हूँ। मेरा जो ताल्लुक़ है वो FGA चर्च मोहम्मदाबाद से है। बिल्कुल ठीक और है। मैं वहाँ पे जो है वो खुदावंद की खिदमत कर रही हूँ, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रही हूँ। मैं उसी अपनी चर्च की क्वायर के साथ मैं वहाँ पे मैं गाती हूँ। नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सदफ, आपने बाकायदा म्यूज़िक भाई अमानत साज से सीखा है? जी, मैंने शुरू से जो है ना, बचपन से मैंने किसी से भी नहीं सीखा, कहीं से भी नहीं। और ये विरासत में हमें मिला है। वाह, म्यूज़िक। वाह। क्योंकि मेरी सबसे पहले मेरी नानो गाती थी, उसके बाद मेरी मम्मा, फिर हम सभी जो है ना, ये उनसे ही हमने गाना सीखा है। जनरेशन टू जनरेशन इम्पार्टेशन होती गई। बिल्कुल। नाइस। और अब जो है ना, सर जी ने इस फन को मज़ीद निखार दिया है। अच्छा, तो कैसे आपके दिल में ये ख्याल आया सदफ के मुझे बाकायदा म्यूज़िक सीखना चाहिए? मेरे माइंड में ना ऐसा ख्याल तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वैसे ये जो है गाने का ये तो है गॉड गिफ्टेड शुरू से। लेकिन ये मुझे अभी मेरे माइंड में नहीं था कि मेरी लाइफ में कोई टीचर होना चाहिए ना। तो मैं सर जी को एक प्रोग्राम में मिली थी, जड़ावाला में प्रोग्राम हुआ था, शामी कलवरी। तो वहाँ पे मैंने गाया तो कुछ लोगों ने उसमें मुझे क्रिटिसाइज़ किया। मतलब मैंने सबसे लास्ट पे गाया था, वो भी जब इबादत ख़त्म होने वाली थी ना, उसके भी लास्ट पे। तो मेरे सर जी ने इस बात को बहुत ज़्यादा फील किया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया, उसके ऊपर उनका कांटेक्ट भी था, लेकिन मैंने ना उसको कोई प्रेफर नहीं किया।
तो लेकिन उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने मेरा नंबर कहीं से ढूंढ के उन्होंने मुझे कॉल की, फिर उन्होंने अपने फर्स्ट प्रोग्राम पे मुझे बुलाया। वाह। तो उन्हीं का ही गीत था जो मैंने उनके ही प्रोग्राम में मैंने गाया था। उन्होंने मुझे बाकायदा कहा था कि हम दूसरों की कंपोजिशंस या दूसरों के गीत हम नहीं अपने प्रोग्राम में जो है ना वो गाने देते, हमारा ही काम चलता है हमारे शोज़ में, हमारे प्रोग्राम्स में। तो मैंने वहाँ पे उनका गीत गाया। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपको बाकायदा इसमें प्रॉपर आपको चलना चाहिए। बिल्कुल तो सही फिर है। मैंने अपनी मम्मा से बात की और हम सभी फिर एग्री थे। सर जी ने फिर तब से लेके अब तक जो है ये टाइम चल रहा है कि सर जी मेरे साथ हैं और वो मुझे बहुत अच्छा गाइड करते हैं। ये नहीं कि म्यूज़िक के मामले में, वो वैसे भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। खुदा ये का शुक्र है। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे लेके आना जाना कहीं भी किसी भी प्रोग्राम पे, वैसे भी हर लिहाज से, क्योंकि अब मॉम डैड की तो डेथ हो चुकी है। तो मेरे केयर टेकर, मेरे मॉम डैड सब कुछ यही हैं। बहुत मेरे लिए बहुत करते हैं खुदा वो। का शुक्र हो, जी। खुदा का शुक्र हो ऐसे उस्तादों के लिए जो फ़िक्रमंद रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर उस्ताद फ़िक्रमंद रहता है जी। तो शागिर्द को भी ऐसा होना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है ना? बिल्कुल। मैं हमेशा सर जी के लिए ऑल टाइम एंड एवरी टाइम दुआ करती रहती हूँ। उनके सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जो भाई आनियर भाई हैं, सबके लिए मैं दुआ करती हूँ, क्योंकि सर जी फिर जिसको भी काम कहते हैं ना, वो मेरा काम फिर कोई भी मेरी तरजीहाती हाँ जी, मतलब बुनियाद पर करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। वाह। सदफ, अभी तक कितने सॉन्ग्स आपके रिकॉर्ड हो चुके हैं? सॉन्ग्स तकरीबन 7-8 तक हो चुके हैं। 2 मेरे सर हरून आबद के साथ थे और कुछ सॉन्ग्स हैं जो मेरे सर जी के साथ हैं। अच्छा, नाइस। हाँ जी। और एक हैं भाई हैं, वो भाई अफजल अकरम हैं, हमारे चर्च से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक उनके साथ है मेरा, मतलब इसी तरह से ना हो चुके हैं। तो क्या एक्सपेक्ट करती हैं आप नेक्स्ट, क्या करना चाह रही हैं आप खुदावंद के लिए मजीद, और क्या करना चाहेंगी? मैं ये तो अभी गॉड पे डिपेंड है, क्योंकि मैं हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल लेती हूँ जैसा भी टाइम हो। तो मैं अपने जो है ना वर्शिप को ही लेके आगे चलना चाहती हूँ। मैं इसी में अपने आप को मज़ीद निखारना चाहती हूँ बिल्कुल ठीक कि है। मैं और ज़्यादा खुदावंद की खिदमत करूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इंसान जितना भी सीख ले वो कम है। बिल्कुल तो मुझे सही। अभी भी लगता है कि मुझे अभी मज़ीद इसमें ही इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे यही सीखना चाहिए। सदफ, कैसे मैनेज करती हैं आप चीज़ों को? और आपको तो डेफिनेटली कामों में किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है कि कोई ना कोई आपकी मदद करे। तो हाउ डू यू मैनेज? मुझे अभी इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि जब तक मामा ज़िंदा थी ना, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया हुआ है। तो अब ये है कि अपने आप को इजीली मैनेज कर लेती हूँ, अपने सारे काम शाम शुरू से, क्योंकि आधे से जो ज़्यादा टाइम है ना, मैंने अपनी लाइफ के कोई 15-16 साल जो है वो मैंने हॉस्टल्स में गुजारे हैं। तो वो कहते हैं ना कि वक्त और हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। वाह। तो उसके मुताबिक मेरी मॉम ने और कुछ हालात ने जो है ना वो सब कुछ मैनेज करना मुझे सिखा दिया हुआ है। कभी मुझे ना कपड़े नहीं प्रेस करने आते थे, कपड़े धोने नहीं आते थे, कभी घर के काम नहीं करने आते थे। तो अब तो खुदावंद का शुक्र है कि हर लिहाज से सब कुछ मैं अपना इजीली मैनेज कर सकती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी। और कभी भी अपनी मजबूरी को, अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। वाह वाह। हाँ जी। वाह वाह, ये तो बड़ा खूबसूरत पैगाम है। ये बच्ची कह रही है कि मैंने अपनी माजूरी को कभी अपनी मजबूरी नहीं बनाया। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। और देखिए, खुदा ने इसको रूहानी बसीरत दे रखी है, और रूहानी बसीरत के साथ ये सारी चीज़ों को महसूस करती है। और आँखों का नूर जो है वो नहायत ज़रूरी है। और आज मैं हैरान होता हूँ ऐसे लोगों पर जो आँखों का नूर रखते हुए भी खुदा से बहुत दूर हैं। और यीशु मसीह का खूबसूरत बयान कि दुनिया का नूर मैं हूँ। और जब यीशु मसीह हमारा नूर बन जाता है तो फिर हमें चाहिए कि हम लायक तौर पर उसकी सिताइश करते चले जाएं। सदफ, आप हमारे नाज़रीन के लिए कुछ गुनगुनाएंगी? आपका फेवरेट गीत या ज़बूर जो आप अक्सर औकात गाती हैं, आप ज़रूर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। हमारा जो रिसेंटली हमारा गीत आया है सितंबर में, आई थिंक हमने उसे अपलोड किया है नेट पे, यीशु तेरा प्यार बेमिसाल मेरी ज़िंदगी, मेरा और सर अमानत साज का गीत है। वैसे तो उसके अलावा मेरे और सर जी के जितने भी गीत हैं उसकी वजह से हमें काफ़ी पजीराई मिली है। तो मैं सुनने वालों का भी इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो इतना प्यार देते हैं, इतना ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं हर लिहाज से हमें।
तो मैं अपना वही गीत जो अभी हमने रिसेंटली अपलोड किया था नेट पे, मैं वही गीत सबके साथ शेयर करूँगी। ये आजकल डिफरेंट चैनल्स पे भी अभी ये चल रहा है, तो अब मैं यही गीत गाऊंगी, सबके साथ ये शेयर करूंगी। मैं चाहूँगी कि सभी इस गीत को सुने और खुदावंद की ब्लेसिंग को हासिल करें। आमीन। यीशु तेरा प्यार बेमिसाल मेरी ज़िंदगी, यीशु तेरा प्यार बेमिसाल मेरी ज़िंदगी, तू है मेरा हुस्न जमाल मेरी ज़िंदगी, तू है मेरा हुस्न जमाल मेरी ज़िंदगी, यीशु तेरा प्यार बेमिसाल मेरी ज़िंदगी। गलियां दे कखा वांगू कख बण जांदा मैं, 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 जे ना मेरा रखदा ख्याल मेरी ज़िंदगी, जे ना मेरा रखदा ख्याल मेरी ज़िंदगी, तू है मेरा हुस्न जमाल मेरी ज़िंदगी, तू है मेरा हुस्न जमाल मेरी ज़िंदगी, यीशु तेरा प्यार बेमिसाल मेरी ज़िंदगी। वाह, ये किसका लिखा हुआ है? ये सर रुबाब अनवर खोकर हैं, ये Very nice. इस्लामाबाद और में कॉम्पोजिशन? रहते हैं। ये कंपोजिशन मेरे सर जी की है, सर क्या मानद बात है, साज की क्या है। बात है, बहुत जी। खूबसूरत कॉम्पोजिशन और बहुत खूबसूरत शायरी। सदफ, कोई ज़बूर सुनाएंगी आप हमें? जी ज़रूर। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में होती हूँ तो मैं ये ज़बूर गाती हूँ और यही मुझे पसंद है, ज़बूर 18। और ये इसी से तकवीयत मिलती है। जी। वाह। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओह डूंगे पानी विचों, ओ डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा, आपे उपरों हथ वधा के, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ दीनार, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ दीनार, आपे उपरों हथ वधा के, मेरे भारे दोते दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है, ओ ना कोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ दीनार, आपे उपरों हथ वधा के। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन जब हम मुश्किल हालात में होते हैं और स्ट्रेस होता है, तो ऐसे तमाम हालात में खुदावंद हमें संभालने की क़ुव्वत और कुदरत रखता है। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ, ऐसा नहीं जैसा दुनिया देती है, बल्कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ, है ना। और फिर एक जगह यीशु मसीह ने फरमाया कि खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। तो जब हम पूरे तौर पर खुदावंद पर भरोसा रखते हैं तो यकीनन वो हमें संभालता है। खुदा का शुक्र हो सदफ, खुदा ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है, बहुत खूबसूरत तोड़ा दिया है। हमारी दुआएं आप खुदा में बढ़ती रहें और इस तोड़े को खुदावंद के लिए सर्व करती चली जाएं, और खुदा हमेशा आपको संभाले और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाते एक और गेस्ट के साथ। सो लेट्स कम बैक आफ्टर द ब्रेक। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की।